हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे फ्लावर। रिप्रोडक्शंस की यूनिट स्टार्ट की गई है, तो उसमें हम आज फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और क्या हम उनको अनाउंस करते हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म 7 वाइटल प्रोसेसेज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अलग अलग प्रोसेसेज होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, रेस्पिरेशन करता है, ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन होता है, सेंसेशन होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और मोशन होता है। और इन सब में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिप्रोडक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है कि जब स्पीसीज टू स्पीसीज आगे ऑर्गेनिजम्स बनते चले जाएंगे तो उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो रिप्रोडक्शंस के अंदर क्या होता है, विच एम्स टू कंटिन्यू द स्पीसीज एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। क्यों करते हैं रिप्रोडक्शंस? एक्सटिंक्शन से बचने के लिए, कि उस लिविंग स्पीसीज की आइडेंटिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी आगे प्रेजेंट रहनी चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, वो एक्सटिंक्शन स्पीसीज ना हो। इसके लिए रिप्रोडक्शन करना रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल डज नॉट डिपेंड ऑन इट। और लाइफ जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड, इंडिविजुअल की डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर, तभी जाकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा और वो स्पीसीज उसके ऊपर मेंटेन रहेगी। सिर्फ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नॉर्मल जो एक प्रोसेस होता है किसी भी एक स्पीसीज का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उसकी लाइफ के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वो लाइफ पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, आगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए ही रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। बाकायदा उसकी लाइफ के ऊपर कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंट नहीं होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं? एक वाइटल प्रोसेसेस है, एम ऑफ टू सिक्योर द एक्सटिंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज by producing new individual of the same species to prevent them from the extinction। ये हमने आपको पहले बताया कि एक्सटिंक्शन से बचने के लिए, कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए वो स्पीसीज, उससे को प्रिवेंट करने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, रिक्वायर्ड होता है। प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। क्योंकि फ्लावर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर आता है, तो मेनली प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट एंड सेकंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे फ्लावर के अंदर, और फ्लावर इज द मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट क्या है, ग्रो कर सकता है। सिर्फ फ्लावर को छोड़ के किसी भी और पार्ट से जब प्लांट ग्रो करता है, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ए फ्लावर इज ए शॉर्ट स्टेम whose leaves are modified to form the genital organs which in turn form seeds inside fruit। फ्लावर क्या होता है कि स्टेम मॉडिफाई करती है, एक सर्टेन एज के बाद, सर्टेन हाइट के बाद प्लांट के अंदर जो स्टेम्स होती है वो अपने आप को चेंज करती हैं, उनके साथ के जो लीव्स होते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं और मॉडिफाई करके अपने आप को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फ्लावर जो होता है उसके अंदर चेंज कर लेते हैं। और उसी फ्लावर्स के थ्रू क्या है, फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर वहां से सीड्स बनते हैं। फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के थ्रू भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मेनली कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। ओरिजिन ऑफ फ्लावर, कैसे ओरिजिन होता है फ्लावर, अब इस बात के बारे में बात करते हैं हम। इट अराइज फ्रॉम ए फ्लोरल बड दैट इमर्ज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ए लीफ कॉल्ड द ब्रैक्ट। उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं, जिससे एक फ्लावर बर्ड है वो अराइज होती है। फ्लावर बर्ड इस तरीके की एक आउटग्रोथ सी बनती है जिसको हम फ्लोरल बर्ड बोलते हैं, और ये इसके साइड के लीव्स जो होते हैं इनको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। ब्रैक्ट इज द ग्रीन लीव्स वेयर द फ्लावर बर्ड इमर्ज फ्रॉम द इट्स एक्सिल एंड डेवलप इनटू ए फ्लावर। ब्रैक्ट क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स पार्ट होता है जिसके पास से ही जो बर्ड है, फ्लोरल बर्ड है, वो अराइज होती है। The axil may carry a number of flowers which are common in
एज इन्फ्लोरेसेंस। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या है कि एक से ज्यादा जब फ्लावर्स इकट्ठा होंगे तब हम उसको क्या अनाउंस करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। वहाँ फिर फ्लावर ही बोलते हैं, वो ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस में छोटे फ्लावर्स होते हैं, उनका ग्रुप हो जाता है, बंचिंग हो जाती है, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। एन इन्फ्लोरेसेंस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर कैरिड ऑन द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस के ऊपर। जैसे ये एक पॉइंट है, ये मेन प्लांट है और इसके साइड में यहाँ पर क्या है, फ्लावर अराइज हो रही है और एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लावर इकट्ठा अराइज हो रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस। ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर है उनको कंप्लीटली हम इन्फ्लोरेसेंस नहीं बोलते हैं। एक ही लोकेशन पर, एक ही एक्सिल के ऊपर जब नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। ये है मेनली कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। जहां से आप उसको फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट इज द स्टॉक। ये जो मेन पार्ट स्वेलन सा पार्ट होता है, दैट इज द रिसेप्टकल्स। इसके बाद आता है हमारी ग्रीन प्लांट्स, सेपल्स। जो कलर्ड होती हैं लीव्स पार्ट्स, दैट आर द पेटल्स। मेल पार्ट्स होते हैं स्टैमन, मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन इज द कार्पल। तो हम इनके बारे में कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर जो है। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। If you examine a flower, you will notice that flower has a thin neck, ends in a swollen part, receptacles, which carries the floral leaves in 4 different walls. आप लोगों ने देखा वो फ्लावर को जब आप पकड़ते हो, जिससे छोटी थिन में नेक से पकड़ते हो, दैट इज द पेडिकल, जिससे आपको फ्लावर अटैच होता है। और फ्लावर जो ये इस तरीके का जो पार्ट होता है, आपको एक बार ये दिखा देती है, यूं है जिससे आप उसको पकड़ते हो। यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से स्वेलन पार्ट हो जाता है और उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो भी सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो होती हैं, अराइज होती हैं। वो जिस टाइप का फ्लावर होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो मेन पार्ट है, दैट इज द पेडिकल। और ये जो स्वेलन सा पार्ट है यहाँ पर, दैट वन इज द रिसेप्टकल्स। और ये क्या करता है, अलग अलग इसके ऊपर, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। रिसेप्टकल्स किसके को कहते हैं, स्वोलन पार्ट अपॉन द फ्लावर पेडिकल्स ऑन विच फ्लोरल लीव्स एक्सिस्ट। इस पार्ट को, जो ये स्वोलन पार्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम पेडिकल, सॉरी रिसेप्टकल्स। पेडिकल के साथ ये अटैच होता है, इसके ऊपर ये सारे क्या है, अलग अलग इसके ऊपर ये फ्लोरल लीव्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम सेपल पेटल्स और मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको अनाउंस करते हैं वहाँ पर। तो मेन जो ये पार्ट है, दैट इज द रिसेप्टकल इन द फ्लावर। अलग अलग 4 पार्ट्स कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आपको सबके नाम याद होने चाहिए, 2 नाम हैं इनके। जैसे कैलिक्स है, इसको सेपल भी बोलते हैं, कोरोला को पेटल भी बोलते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम, एंड्रोशियम को स्टैमन भी बोलते हैं और इसको कार्पल बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज द कैलिक्स। आउटर मोस्ट होल होता है, फर्स्ट होल ऑफ द ग्रीन लीव्स। और ये क्या होता है, मेनली ग्रीन लीव्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको क्या है, हम बोलते हैं इसको सेपल। जो बाहर की तरफ ग्रीन लीव्स होते हैं, ये देखो इस फ्लावर के अंदर ये जो ग्रीन लीव्स हैं, दीज आर द सेपल्स। सेपल को बोलते हैं इनको, इसके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। इट्स फंक्शन होती क्यों है ये यहाँ पर, इनर पार्ट जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिफोर ब्लूमिंग। जब तक जो फ्लावर है वो खिला नहीं है, ब्लूम नहीं हुआ है, उससे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैलिक्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और एक लीव्स को हम क्या बोलते हैं, ईच लीव इज नोन एज द स्टेम, सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। तो ये है ग्रीन जो पार्ट है, दैट इज द कैलिक्स। आगे है कोरोला। इट इज द सेकंड वॉल फॉलोइंग द कैलिक्स। कैलिक्स के आगे जाने से क्या मिलेगा आपको, कोरोला मिलेगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, ब्राइट कलर्ड स्कैंटेड लीव्स होते हैं, जिनके अंदर से सुगंध आती है। और ईच लीव को हम बोलते हैं पेटल, कि ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज द कोरोला। और हर एक लीव्स को हम बोलेंगे पेटल्स। और ये कैसे कलर की होंगी, ब्राइटली कलर्ड होंगे। जिस भी कलर का फ्लावर होगा उसके अंदर से स्केंट आएगी, सुगंध आएगी। फंक्शन क्या है इसका, इट प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो इससे आगे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेल फ्लावर है चाहे वो फीमेल फ्लावर है, दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कोरोला का होता है। इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टू द फ्लावर विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। कलर्ड को देख के, कलर्ड लीव्स को देख के क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस जो पॉलिनेशन है उसमें हेल्प करते हैं।
कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट्स, दैट इज नोन एज द पोलिनेशन और हेल्प्ड बाय द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स क्यों अट्रैक्ट होंगे कि वो वहां पर कलर्ड स्केंटेड लीव्स होती हैं, कोरोला जो होता है, इसलिए। ये देखो, ये जो इसकी कलर्ड लीव्स हैं, दिस वन, ये सारी क्या है, इसकी पेटल्स हैं, और ग्रुप को हम बोलेंगे कोरोला। अब बात आती है थर्ड पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। थर्ड वोल फॉलोइंग द कोरोला, कोरोला के बाद क्या आएगा, एंड्रोशियम आएगा। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इट्स लीव्स आर नोन एज द स्टेमन, उसको हम स्टेमन्स बोलेंगे। एंड्रोशियम के जो लीव्स होते हैं उनको हम स्टेमन बोलते हैं एक को, और एक जो स्टेमन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द फिलामेंट और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एंथर बोलते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ईच पार्ट हैज द टू चैम्बर कंटेनिंग पोलन ग्रेन्स। इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, और एंथर के अंदर दो पार्ट होते हैं, और दोनों चैम्बर्स या फिर दोनों पार्ट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, पोलन ग्रेन्स को प्रोडक्शंस करने का, इट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, दैट आर नोन एज द पोलन ग्रेन्स इनसाइड द पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर के अंदर होते हैं वो, और पोलन चैम्बर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर विच प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये इनको अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं मेनली। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दैट्स आर द पोलन्स, समथिंग थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है बस। इट कंप्राइजेस ऑल द स्टेमन्स इन द फ्लावर। सभी जो स्टेमन्स होते हैं एंथरोफिलामेंट्स के अंदर, स्टेमन पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट जो होता है मेनली, उसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ द फिलामेंट एंड द एंथर। ये हमने पहले ही बताया है कि एक क्या होगा, उसके अंदर फिलामेंट होगा, दूसरा पार्ट क्या है उसका, एंथर होगा। ये देखो, पहले एक बार स्ट्रक्चर्स को देख लो, दिस वन इज द फिलामेंट, और ये क्या है, इसका एंथर है, और एंथर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। इसको हम एंड्रोशियम या फिर स्टेमन्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम वहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये देखो, तो अब ये क्या है, एक ए रिंग ऑफ स्टेमन्स ऑकर इन द मिडल ऑफ द फ्लावर। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ये मोस्ट ऑफ केस फ्लावर के मिडल में होता है, कि उससे जो ये कोरोला और कैलिक्स है, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। फिलामेंट इज द स्टॉक विच होल्ड द एंथर अवे फ्रॉम द फ्लावर। फिलामेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो एक स्टॉक की तरह काम करता है, और जिसकी वजह से वो एंथर जो होता है वो फ्लावर से दूर होता है। ईच एंथर हैज द टू लोब्स, उसके अंदर दो लोब्स होंगे, ईच कनेक्ट टू द फिलामेंट एट द बेस, बेस से क्या वो अटैच होगा। स्टेराइल टिश्यूज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव होल्ड्स द टू लोब्स टुगेदर, और दोनों लोब्स को एक स्टेराइल टिश्यू होता है, वो कनेक्ट करके रखता है। टिपिकली एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, विच आर कॉल्ड एज द एंथर सैक, जिनको हम एंथर सैक बोलते हैं। और इन एंथर सैक के अंदर एक टैपेटम होती है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और लाइंस द ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर क्या टैपेटम होती है, जो उनको न्यूट्रिशन वहाँ पर प्रोवाइड करती है। माइक्रोस्पोर के जो प्रोडक्शन होता है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टैपेटम करती है। डिप्लॉयड माइक्रोगैमेटोसाइट्स इन द माइक्रोस्पोरेंजिया अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। डिप्लॉयड होती हैं पहले वो सेल्स, गैमेटोसाइट्स, माइक्रोगैमेटोसाइट्स जो होती हैं उनके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में प्रोड्यूस हो जाएंगी। माइटोटिक डिवीजन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस इमैच्योर माइक्रोगैमेटोसाइट्स सराउंडेड बाय द थिक वॉल। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर्स या फिर मियोसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर्स के प्रोडक्शन हो रही है, वो क्या होती है, पहले इमैच्योर होती हैं, जिनको हम माइक्रोगैमेटोफाइट बोलते हैं, और उनके ऊपर एक थिक वॉल होती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन। उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। द ओपनिंग ऑफ द एंथर रिलीज पोलन ग्रेन्स टू द आउटसाइड। और जब ये पोलन ग्रेन्स या फिर एंथर जब ओपन होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाया है, ये एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तब ये ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद क्या है, ये रिलीज हो जाते हैं, और रिलीजिंग को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स।
अब फोर्थ स्ट्रक्चर है, दैट वन इज द गाइनोसियम, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं। इनर मोस्ट होल होता है, जिनके लीव्स को हम कार्पल बोलते हैं। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। कार्पल का नीचे का पार्ट जो होता है वो स्वोलन होता है, जिसको ओवरी बोलते हैं। और ओवरी कनेक्ट करती है इसके साथ स्टिग्मा के साथ, और स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल बोलते हैं। और ओपनिंग कहाँ पर होती है, वो स्टिग्मा से। स्टिग्मा क्या है, सबसे अपर पार्ट होता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स थे या फिर माइक्रोस्पोर्स थे, वो एंथर के अंदर बन रहे हैं। साइज छोटा होता है, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। कंपैरिजन टू द ओव्यूल्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, तो हम उनको मोस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इसलिए बोलते हैं। और फीमेल या फिर कार्पल्स के अंदर जो साइज बन रहा है, ओव्यूल्स होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए इनको मैक्रो बोलते हैं। अल्टीमेटली इट डेवलप्स द सीड्स एंड फ्रूट। तो जो भी ये मैक्रोस्पोर्स हैं या फिर ओव्यूल्स है, जो ओव्यूल्स उसके अंदर बनता है, उन ओव्यूल्स से क्या है, सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। मेनली जो ओव्यूल्स होते हैं उनसे सीड बनता है, और जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है। गाइनोसियम occur at the center of the flower and is surrounded by the stamen। जो फीमेल पार्ट होता है या गाइनोसियम जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होता है फ्लावर के, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, दैट आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। द थ्री कंपोनेंट ऑफ द गाइनोसियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एट द टिप ऑफ द स्टाइल, एंड इट इज स्टिकी एंड फिदरी टू कैप्चर द पोलन ग्रेन्स। और जो स्टिग्मा होता है वो साइज उनका क्या होता है, स्टिग्मा बिल्कुल टॉप पे होता है, स्टाइल उसको कनेक्ट करके रखता है, और नीचे ओवरी होती है। स्टिग्मा का काम होता है कि वो स्टिकी हो, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स उसके साथ आकर चिपक जाए, और जिससे जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके लिए क्या होता है, वो स्टिकी होता है। द स्टाइल इज ए स्टॉक विच होल्ड द स्टिग्मा अवे फ्रॉम द फ्लावर। वहां पर एंथर के अंदर जो था, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया या एंड्रोशियम जिसके स्टेमन की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिलामेंट था जो इसको फ्लावर से दूर किए हुए था। और ओवरी के अंदर क्या होता है, स्टाइल होता है, जो इसको स्टिग्मा है जो इसको फ्लावर से दूर किए हुए होता है। ये सिर्फ एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। एग्जैक्टली ओवरी यहाँ है और स्टाइल यहाँ है, और बीच की जो इलोंगेटेड सी पार्ट है, दैट वन इज द स्टाइल, और ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रोडक्शन होता है, जिनको हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। एंड्रोशियम में हम इनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, काम होता है स्टाइल का, कि स्टिग्मा को वो अवे फ्रॉम द फ्लावर होल्ड करके रखे। द एनलार्ज बेसल पार्ट इज द ओवरी, इट मे कंटेन वन और सेवरल ओव्यूल्स। ओवरी क्या है, लोवेस्ट पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, और उसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। द इंटेगुमेंट इन मेगास्पोरेंजिया, और उनके अंदर मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन होते हैं। द सेल्स इनसाइड मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस मियोसिस टू प्रोड्यूस द मेगास्पोर्स। मेगास्पोरेंजिया हम उनको बोलते हैं, उनके अंदर मियोसिस होगा, मेगास्पोर का प्रोडक्शन होगा, और मेगास्पोर्स आगे डेवलप करेंगे, जिनको हम एग्स बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर चेंज होंगे पहले, और फिर उनके अंदर क्या है, एग्स का प्रोडक्शन होगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से बता दी है कि ये क्या है, गाइनोसियम्स है, और ये एंड्रोशियम है। गाइनोसियम में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इनको हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। एंड्रोशियम में 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट्स। फिलामेंट्स सिर्फ इसको होल्ड ऑन करने के लिए स्ट्रक्चर होती है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा, जो एग्जैक्टली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर मेल गैमेटोफाइट्स इन द प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों के अंदर सिमिलरिटीज देखते हैं क्या होते हैं बिटवीन द एंड्रोशियम एंड द गाइनोसियम। दोनों क्या है, अपोजिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। दोनों का काम क्या है, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करवाने का काम होता है दोनों का। दोनों के अंदर क्या है, गैमेटोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर मियोसिस होगी, और उनके अंदर से गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। दोनों ही पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, या फिर दोनों के थ्रू ही पोलिनेशन कंप्लीट होता है। दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द एंड्रोशियम एंड द
गाइनोसियम। अब हमें टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं कि क्या क्या होता है। टिपिकल फ्लावर, द फ्लावर इज कंसिडर्ड एज अ टिपिकल फ्लावर इफ इट इज कंटेन द 4 डिफरेंट होल्स। द टिपिकल फ्लावर इज ए फ्लावर दैट कंटेन 4 होल्स। फ्लावर फ्लोरल होल्स होते हैं, होल्स मतलब ये जो हमने आपको बात की है कि सेपल्स, पेटल्स, वोल्स, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम वोल्स बोलते हैं। कि एक ग्रुप है कि पहले सेपल्स आएंगी, फिर पेटल्स आएंगी, फिर कैलिक्स है, फिर उसके अंदर गाइनोसियम है, फिर क्या उसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोसियम क्या है, इकट्ठा प्रेजेंट है वो। ये एक जो वोल्स इसको बोलते हैं, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स होती है यूँ कि वो जो फ्लावर के अंदर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं वोल्स। ये पहले सेपल्स का ग्रुप है, फिर पेटल्स का ग्रुप है, फिर स्टेमन्स का ग्रुप है, फिर कार्पल्स का ग्रुप है। इस ग्रुपिज्म को हम क्या बोलते हैं, वोल्स बोलते हैं। तो ये जब सब कुछ इसके अंदर होगा तब हम उसको एक टिपिकल फ्लावर बोलते हैं। कुछ फ्लावर के अंदर क्या है, डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे फ्लावर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सेपरेशन और फ्यूजन ऑफ सेपल एंड द पेटल्स। कई बार क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के साथ ही फ्यूज हो जाती हैं, कंप्लीटली हम नहीं बता सकते कि ये सेपल और ये पेटल है। लाइक इन द फ्लावर ऑफ द होल फ्लावर, मंथूर के जो फ्लावर होते हैं, पिटूनिया के जो फ्लावर होते हैं, वहाँ पर सेपल्स और पेटल्स क्या फ्यूजन में रहते हैं। पेटल्स ऑफ कोरोला आर कलरफुल एंड स्कैंटेड। हमने आपको पहले ही बताया है कि पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं और स्कैंटेड होते हैं, जिसके थ्रू ही इंसेक्ट्स के यहाँ अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिनन है वो कंप्लीट होता है। एंड्रोशियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जिसके अंदर से पोलन ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है। गाइनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है और जिसके अंदर से ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर एग सेल होती है। सेपल्स ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, पेटल्स ऑफ कोरोला माइट बी इन द सेम शेप एंड कलर एज इन द अनियन फ्लावर। ये अनियन फ्लावर के अंदर भी सेपल्स और पेटल का पता नहीं चलता है कि कौन सी कंप्लीट होगी वहां पर। और जब फ्यूजन होता है तो दोनों को इकट्ठा करके हम बोलते हैं उसको पेरियंथ। जब सेपल्स और पेटल्स या फिर ये बोले हम कि कैलिक्स और कोरोला, जब दोनों का फ्यूजन हो जाता है तब हम उसको पेरियंथ बोलते हैं। हे फेवर डिजीज इज ए डिजीज इन्फेक्टेड पीपल्स हु हैव एन एलर्जी टू द पोलन ग्रेन्स एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, रनिंग नोज, कंटिन्यूअस स्नीजिंग एंड टीयर फ्लो। हे फेवर डिजीज होती है जो पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी जिसको हो जाती है उसको हम हे फेवर डिजीज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स जब भी आपकी नोज के पास आएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, नोज के अंदर से म्यूकस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू आप स्नीज करते रहेंगे और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी जो आँखों से टीयर्स थे वो भी क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हे फेवर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। अब हम सेक्स देखते हैं फ्लावर्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू द सेक्स 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। जो फ्लावर जिसके अंदर बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स 2, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर्स फ्लैक्स जो होता है उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, टुलिप के अंदर, पिटूनिया के अंदर और वॉल फ्लावर के अंदर, इनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, कैरी आइदर मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो मेल फ्लावर पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा। फ्लावर ऑफ सम प्लांट सच एज द पाम्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, या तो मेल होता है फीमेल होता है। ऐसे ही मेज के अंदर, पंपकिन्स के अंदर, इनके अंदर क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी या फिर गाइनोसियम भी प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम और गाइनोसियम जो दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर तो हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम होता तो हम इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, या फिर अकेला सिर्फ गाइनोसियम होता तो हम इसको क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर अनाउंस करते हैं। The flower of the tulip plant is a bisexual flower because it contains the both stamen and the carpel, दोनों होते हैं उसके अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं bisexual flower। Flower of palm are the unisexual flower because some of them contain only male reproductive organs और some of them contain only the female reproductive organs। कुछ जो flowers होते हैं वो male flower होते हैं, कुछ flowers जो होते हैं वो female flower होते हैं। और flower of the bean plant is the typically bisexual flower।
बिकॉज इट्स फ्लावर कंटेन द 4 होल्स। तो जो प्लांट है बीन्स का, उसके अंदर भी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं कि सारे के सारे उसके अंदर 4 होल्स का मतलब क्या है उसके अंदर कि कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है और गायरोसियम भी है। चारों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, 4 होल्स कंप्लीट होते हैं, तो हम उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपको करवाया गया है मेनली जो हमारा रिप्रोडक्टिव का पार्ट्स है, रिप्रोडक्शंस का जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट करवाना है, इसके लिए फ्लावर करवाया गया। उसके बाद ही इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया जाएगा, पॉलिनेशन होगा, सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।